हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉरॉइड और फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो अगर एम्पियर्स सर्किटल लॉ अभी तक नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे टाइप करें एम्पियर्स सर्किटल लॉ फिजिक्स वाला, आपको लेक्चर मिल जाएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 है वो। ठीक है, आज हम टॉरॉइड समझेंगे क्या होता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा क्यूट सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। रात का समय है, झूमे चंद्रमा है। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि वीडियो सुबह तक पहुंचेगा, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। आलसी लोग जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.physicswala.alakpande.com और वहां से जाके इस लेक्चर के PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कुछ देर बाद वहां पे अपलोड हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉरॉइड। एनसीईआरटी बोलती है द टॉरॉइड, पता नहीं क्या हीरो बना देती है। तो टॉरॉइड क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे ये हॉलो सर्कुलर रिंग लेंगे। क्या लिया? एक पहले सुन लो एनसीईआरटी की भाषा में क्या बोल रहे हैं, उसका हल्के में बता देंगे। क्या लेंगे? एनसीईआरटी बोलती है हम लेंगे हॉलो सर्कुलर रिंग और उस पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर को हम टाइटली वाइंड कर देंगे ना, टाइटली इस पे बांध देंगे या वुंड कर देंगे। क्या लेंगे हम? एक हॉलो सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग लेंगे जो कि हॉलो होगी, अंदर से खोखली होगी और उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर को टाइटली एकदम बांधेंगे। कैसे? जैसे यहाँ से हम तार लेके आए और उसको ऐसे डाल दिया, फिर ऐसे, 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 ठीक है, इस तरह से। और बहुत क्लोज रहेंगे ये टर्न। इधर से करंट मैंने आई भेजा, ऐसे गया नीचे, फिर ऊपर से इधर आया आई, फिर ऐसे गया, फिर इधर आया, फिर इधर, 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 यहाँ, यहाँ। बोलो समझ में आ रहा है? वही करंट आई पूरे में तैरता हुआ यहाँ से वापस बाहर। बोलो क्लियर है? आई भेजा, आई ऐसे तैरता हुआ, ऐसे गोल 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 घूमता हुआ। यार ध्यान से देखो तो ये सोलेनॉइड लग रहा है। अरे सोलेनॉइड ही तो है, हमने सोलेनॉइड देखा था। कैसा था सोलेनॉइड, याद है? ए ऐसे, ए कचक 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 कट 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 कट, यही तो था सोलेनॉइड। ऐसी तो होता है सोलेनॉइड। क्या करते थे? एक धागे की रील के ऊपर हम ऐसे वायर को वुंड कर देते थे। उसी सोलेनॉइड को आपने सर्कुलर शेप में टर्न कर दिया। तो टॉरॉइड इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड बेंट इन शेप ऑफ सर्कल। दिखाई पड़ रहा है इतना बोर्ड पे साफ साफ? इट इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड बेंट इन शेप ऑफ सर्कल। दिखाई पड़ रहा है? यस, सोलेनॉइड बेंट इन शेप ऑफ सर्कल। इसे घुमा के बना दिया। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम टॉरॉइड बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 3 जगह पे। एक तो उस स्पेस में जहां पे कोई करंट नहीं है, जो कि एकदम खाली स्पेस है, यहां कहीं पे, तो इसको हम क्या देते हैं, चलो पॉइंट P। एक उस स्पेस में जो टॉरॉइड के बाहर फॉल करता है, जैसे यहां पे, इसको हमने बोल दिया पॉइंट Q। और एक उस जगह पे जो जहां पे करंट है, मतलब जहां पे वायर लिपटे हुए हैं, मतलब विद इन इनसाइड टॉरॉइड। यहां इनसाइड तो ये भी है, ये फ्री स्पेस में ना, जिस स्पेस में कुछ नहीं वहां पे। तो हमको P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, S पे और Q पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना। ये तो आपको पता है कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, तो यहां बनी क्योंकि करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो आज का हमारा जो टारगेट होगा, वो हमारा टारगेट होगा टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड यूजिंग, बोलो क्या यूज करेंगे? एम्पियर्स
सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ सबको याद है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड क्या होता है, जितना करंट एम्पियर लूप के अंदर हो, और लेंथ के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं बी डॉट डी एल करके। याद आ गया? तो हम यहां पे निकालेंगे, यहां पे, यहां पे। शुरू करें, सबसे पहले इस पॉइंट को लेने जा रहे हैं, फिर इसको लेंगे, लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे अंदर वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एस पॉइंट जो इनसाइड सॉलिनॉइड है। चलिए, तो हम लगाने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। थोड़ा सा याद दिला दिया हमने आपको, इंटीग्रल बी डॉट डी एल। और कहां कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पी पे, एस पे और क्यू पे। तो सबसे पहले पी पे निकालते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमसे क्या बोलता है कि जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए आप एक लूप बनाइए, उस पॉइंट को काटता हुआ आप एक लूप बनाइए। चलिए, हमने बना लिया, ये बन गया हमारा। व्हाट इज दिस? दिस इज एम्पियर्स लूप। ये हमारा एम्पियर्स लूप बन गया। अब इस लूप के अलावा हमें क्या करना होगा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ये हमें करना होगा। बोलो सही है? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यार, इस तरफ इस बार इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस लूप के अंदर कितना करंट है, 0। सो गिविंग द रीजन सिंस आई इनसाइड इज 0, जब ये चीज ही 0 है बच्चों, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी है, 0। सो इन द फ्री स्पेस इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। रीजन क्या है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, अंदर कोई करंट ही नहीं है। मतलब जब भी आप इसके अंदर आओगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है? पॉइंट पी की बात हो गई। इन फ्री स्पेस इनसाइड सोलेनॉइड, इन फ्री स्पेस इनसाइड सोलेनॉइड, इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट की, क्यू की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू की बात करते हैं, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट क्यू, इसको मिटा दे नीचे। अच्छा, हमसे किसी ने कहा कि क्यू पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो हमने कहा एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे और क्यू को काटता हुआ एक लूप बनाएंगे, है ना। क्यू को काटता हुआ हमने एक लूप बनाया। बोलो सही है? दिस इज नाउ आर एम्पियर्स लूप। अच्छा, फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब इस लूप के अंदर तो करंट है और बहुत ढेर सारा करंट है भाई। एक लूप में आई 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 आई, बहुत ढेर सारा करंट है। तो इसमें आई इनसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये आपका भ्रम है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। अभी भी आई इनसाइड 0 है। चलो सोचो और बताओ कैसे। पॉज करो और सोचो, कमेंट बताओ, उसके बाद आगे बढ़ो। अभी भी आई इनसाइड 0, इस पूरे बड़े से लूप के अंदर ना करंट 0 है। सर इतना करंट तो है इसके अंदर। याद करो एम्पियर सर्किटल लॉ, करंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान से देखो, तो अगर इसको हम ध्यान से देखा जाए तो ये करंट से बाहर निकल रहा है और ये करंट अंदर जा रहा है। सोचा ही नहीं था सर ये। बोलो, जब आप इसको ऐसे 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 बांधोगे, ऐसे गोल 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 गोल, अरे भैया ये आपका सर्किल है, गल 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 ऐसे बांधोगे तो ये करंट यहाँ से बाहर निकला, यहाँ अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ अंदर, यानी ये करंट बाहर निकल रहा है यहाँ से और यहाँ अंदर जा रहा है क्रॉस। ये डॉट, ये डॉट 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 डॉट, और ये क्रॉस। सर जी मजा आ गया इसको देख के तो। बोलो, यानी करंट यहां से बाहर निकल रहा है यहाँ अंदर। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमने आपको बताया था, तो हमने बताया था कि मान लो ऐसा कोई लूप है, मान लो कि ऐसा कोई लूप है, हमने कहा था कि मान लो एक क्रॉस करंट है, मान लो I1, एक डॉट करंट है, मान लो I2।
तो दोनों में से एक को पॉजिटिव मानते हैं, एक को नेगेटिव मानते हैं। याद आया? किसी को भी, किसी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। लूप का डायरेक्शन देखते थे, अभी जरूरत नहीं उसकी। और आई इनसाइड कितना हो जाता है? आई इनसाइड होता है या तो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। वो लूप के डायरेक्शन पे होता है। मान लो मैं लूप का डायरेक्शन ये ले लूं, लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लिया, तो अपनी फिंगर्स को लूप के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। तरीका बता रहे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। भाई आई इनसाइड में अंदर के सारे करंट लेते हैं, बट साइन कन्वेंशन होता है, ये चीज हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ाई थी, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो। साइन कन्वेंशन होता है, दोनों करंट हमेशा जुड़ेंगे नहीं, यही बता रहे। फिर आप एक लूप का डायरेक्शन ले लो, कौन सा ले लें? जो तुम्हारा मन करे वो ले लो लूप का डायरेक्शन। तो मान लो ये ले लिया, इसके बाद फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। जिधर थंब जाए दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फिंगर्स को कर्ल किया, थंब अंदर गया, तो यानी अंदर वाला करंट पॉजिटिव। क्रॉस क्या होता है? अंदर। तो I1 पॉजिटिव हो गया और I2 नेगेटिव। तो आप यहां पे ये इक्वेशन लिखोगे I1 माइनस I2। अब यहीं पे आप लूप का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ले लेते ये, तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होती, मान लो ये होता लूप का डायरेक्शन, और थंब बाहर आता, तो ये करंट पॉजिटिव ये नेगेटिव, तब I2 माइनस I1। खैर लूप का जो भी डायरेक्शन है, टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से जितना करंट निकल रहा है यहां जा रहा है, यहां से जितना निकल रहा है यहां जा रहा है, यहां से जितना निकल रहा है यहां जा रहा है। अरे भाई बाहर वाले को पॉजिटिव ले लो, अंदर वाले को नेगेटिव ले लो, जो भी करो नेट करंट तो जीरो आएगा। यहां से कितना करंट निकला I, अंदर कितना गया I, ये दोनों कैंसिल, जीरो। यहां से कितना निकला I, अंदर कितना, भाई सब में करंट तो I होगा ना, डाउट तो नहीं हो रहा? ये करंट I आया, I, हम मान ले कोई लॉस वॉस नहीं हो रहा करंट का। I, ठीक है। तो यहां से I निकला, अंदर I गया, जीरो, I जीरो है ना, I1 माइनस I2 I1, जो भी लूप का डायरेक्शन लो, जिसमें से जो माइनस करो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल होके जीरो, जीरो 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 जीरो। नेट करंट इनसाइड विल बी अगेन जीरो। और जब नेट करंट इनसाइड ही जीरो है तो इंटीग्रल B डॉट DL विल बी जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यार बड़ी बढ़िया चीज पता चली कि चाहे आप स्पेस, जो फ्री स्पेस है इनसाइड सॉलिनॉइड, वहां पे आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। चाहे आउटसाइड सॉलिनॉइड चले जाओ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड चले जाओ मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो पहले तो मैंने ये डिस्कस कर दिया, यानी सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी टॉराइड, सर्कुलर सॉलिनॉइड बोल दो इसको, टॉराइड बोले या इसको सर्कुलर सॉलिनॉइड। तो टॉराइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस रीजन में होगी, जो पॉइंट S लिया था। पॉइंट P पे भी जीरो है, पॉइंट Q पे भी जीरो है, पॉइंट S जो लिया है ना, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मिलनी है। क्लियर है? इन केस ऑफ अ सर्कुलर सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड बोल गया था मैंने गलती से, या टॉरॉइड, स्पेस इनसाइड, फ्री स्पेस इनसाइड टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब हम वो निकालने जा रहे हैं। चले आगे बढ़े। ये वाला पॉइंट समझ में आया? हमने लूप बनाया, अंदर कोई करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। हमने लूप बनाया, अंदर करंट है, हमने कहा ये बाहर ये अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, तो हमने कहा जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है, तो नेट करंट जीरो, क्योंकि हमने बोला ना कि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, नेट करंट जीरो, फिर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब चलते हैं इनसाइड द सॉलिनॉइड, जो S पॉइंट है उसकी तरफ। डायग्राम फिर से बना ले, गंदा हो गया। इनसाइड द सॉलिनॉइड, इनसाइड द सॉलिनॉइड, यहां से वायर आया और यहां से ऊपर ले जा रहे थे ना, तो यहां से डॉट बना ले, यहां क्रॉस बना ले, थोड़ा साफ डायग्राम, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। बोलो कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? डॉट मतलब करंट बाहर आएगा, क्रॉस मतलब करंट अंदर गया। यहां पे बोलो क्लियर है? इस तरफ से करंट बाहर आ रहा है और इधर अंदर जा रहा है। ठीक है, साफ बनाने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ नहीं किया। आप समझ रहे हो ना एक्चुअल में क्या होगी कहानी? एक्चुअल में कहानी ये है, ठीक है, जो डायग्राम पहले बनाया था। ठीक है, इस तरह से है। ओके, अच्छा अब हमने कहा कि हमें पॉइंट S पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो नियम क्या है? नियम है कि आप एक सर्कुलर लूप बनाओ, एम्पियर्स लूप। हमने बना लिया, चलो
ये हमारा एम्पियर्स लूप हो गया। किस पॉइंट पे चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड? एस पे चाहिए थी, तो एस को काटता हुआ हमने बनाया एक एम्पियर्स लूप। दिस इज आर एम्पियर्स लूप। मान लेते हैं सेंटर से इसका रेडियस स्मॉल आर है, सेंटर से इस रेडियस स्मॉल आर। अब हमें इंटीग्रल बी डॉट डी एल करना होगा इस लूप के लिए। तो पॉइंट एस के लिए, पॉइंट इनसाइड सॉलिनॉइड एस के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब बी डॉट डी एल करने के लिए बी का डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि यहां तो हम नहीं कह सकते मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहां करंट भी नहीं जीरो है। अरे यहां कहां करंट जीरो, इसके अंदर सिर्फ ये वाला करंट आ रहा है। अब ये जो आपने क्लोज किया है इसके अंदर सिर्फ ये करंट आ रहा है, अंदर जाने वाला है ना, तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मान लो, ये वाले करंट नहीं आ रहे। जब आपने देखो ऐसे क्लोज किया ये लूप आपने बनाया, तो सिर्फ ये वाले करंट इसके अंदर फंस रहे हैं ना, जो अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो बाहर की तरफ निकल रहे करंट, ये देखो है क्या एक्चुअल में, तो करंट ऐसे 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 ऐसे, तो ये करंट तो आई लूप के अंदर नहीं है, सिर्फ ये वाले अंदर आए, यानी इस बार कैंसिल नहीं होगा। ये तो श्योर है आई इनसाइड इज नॉट जीरो। भाई यहां से चलते तो ये वाले करंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव जीरो, या ये पॉजिटिव या नेगेटिव, नेट करंट जीरो। भाई जितना यहां से निकला उतना आ गया, जितना यहां से निकला उतना गया। बट जब इस यहां से हमने लिया इनसाइड सॉलिनॉइड, तो सिर्फ ये वाला करंट आ रहा, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, जीरो नहीं है, मतलब आई इनसाइड जीरो नहीं। तो हमको बी का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो हमने दिमाग लगाया बी का डायरेक्शन कैसा होगा। हमने सोचा करंट ऐसे है, तो हमने करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, यही तो तरीका था ना, करंट डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल किया एक खचाक, है ना, हमने थंब ऐसे रखा, फिंगर्स कर्ल किया एक खचाक। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे है, फिंगर्स रखा खचाक खचाक खचाक। यहाँ पे सोचो करंट ए ऐसे है, तो थंब को रखा फिंगर करंट डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल किया खचाक। यहाँ सोचो करंट ऐसे है, आराम से करंट ऐसे है, थंब को रखा फिंगर्स को कर्ल किया एक खचाक। यहाँ पे सोचो करंट ये ऐसे ऐसे, थंब को रखा फिंगर से एक खचाक, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें टेंजेंशियल मिल रही है सर्कुलर लूप के अलाउंग कहीं पे भी। यहाँ पे करंट ए ऐसे, करंट डायरेक्शन में थंब, ये फिंगर्स देखो खचाक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसी मिली। यहाँ पे ए करंट ऐसे ए खचाक, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मिली। यहाँ देखो करंट ऐसे, यानी थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड ए खचाक ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें जो मिल रही है वो लूप के टेंजेंशियल मिल रही है, जो कि हम चाहते भी थे। एम्पियर सर्किटल लॉ में भी तो कहते थे टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो या जीरो हो, तो हम जो चाहते थे वही हो रहा है। यहाँ देखो करंट ऊपर से नीचे ऐसे, ऊपर से नीचे ऐसे, फिर ऊपर से नीचे, अरे यहाँ से निकल रहा है अंदर जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड एक खच्चाक। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी देखो तो लूप से टेंजेंशियल मिली है। टेंजेंशियल मिली हमारे लिए अच्छा है, बी डी एल कॉस जीरो। भाई एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। देखो ये बी है, ये आप डीएल लेते हो एलिमेंट, डीएल क्या होता है, लूप के अलॉन्ग एलिमेंट होता है ना, तो बी ये एलिमेंट आपने ले लिया छोटा सा डीएल, यहाँ ले लो छोटा सा एलिमेंट अलॉन्ग द लूप डीएल, लूप का डायरेक्शन इधर मान लो, तो बी डीएल के बीच में एंगल कितना है, cos 0। हम तो चाहते ही हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में कि बी या तो टेंजेंशियल हो और कांस्टेंट हो, टेंजेंशियल हो और कांस्टेंट हो। यहाँ पे कांस्टेंट भी होगा, कांस्टेंट सिमेट्री की वजह से सारे पॉइंट्स देखो सिमेट्रिकल है। अरे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही तो यहाँ होगी, सब एक ही सर्किल में तो हैं, इस करंट से भी उतना ही दूर है, इस करंट से भी उतना ही दूर है, तो बी कांस्टेंट भी है टेंजेंशियल भी है, वेल एंड गुड। या तो बी परपेंडिकुलर हो जाता डीएल के, ऐसे ऐसे आता तब भी बढ़िया था, cos 90 0, यही तो हम चाहते थे। टेंजेंशियल दिखा, कहीं पे भी चेक करो, देखो करंट ए ऐसे, करंट ए ऐसे, ए बी खचाक। ओवरऑल पता है मैग्नेटिक फील्ड भी यही डायरेक्शन लेगी पूरा अंदर इसके, कहीं पे भी देख लो, ये करंट ऐसे ए खचाक, ठीक है। सो बी डी एल कॉस 0, अभी फील हुआ है कि नहीं, ये करंट ऐसे यहां से ऐसे ए खचाक, बी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, बी का डायरेक्शन यही होगा। ये कर्ल देखो ना, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। अब देखो ए मैग्नेटिक फील्ड खचक खचक, करंट ये खचक, करंट ये खचक, करंट ये खचक, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस डायरेक्शन में लूप बन रहा है ना वही मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट ये खचक, करंट ये खचक, करंट ये खचक, करंट ये खचक, ठीक है।
अच्छा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बहुत बढ़िया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी है क्योंकि यार लूप सिमेट्रिकल है, तो हमने बी को बाहर ले लिया, cos 0 1 हो जाता है, इंटीग्रल डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रल डीएल मतलब डीएल 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 डीएल, भाई डीएल क्या, ये फिर ये डीएल फिर ये डीएल फिर ये डीएल, इस तरह से पूरे लूप में डीएल 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 जोड़ोगे तो इसका पूरा सरकमफेरेंस आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको हम बोल लेते हैं एल, बी इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यार ये जो तुमने इंटीग्रेट किया है, डीएल 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 जोड़ा है, इसको जो एल बोला है, ये एक्चुअल में है क्या, सरकमफेरेंस, विच विल बी बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यहां से हम दो चीजें बताएंगे, ध्यान से सुनना। बी इंटीग्रल डीएल 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 सारे डीएल को जोड़ा, सरकमफेरेंस आया 2 पाई आर आई इनसाइड। अब सुनो आई इनसाइड कैसे आएगा। मान लेते हैं यहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉइड या सर्कुलर सॉलिनॉइड इज कैपिटल एन। मान लेते हैं टोटल जो टर्न्स बने हैं वो कैपिटल एन है। एक टर्न में कितना करंट है, आई, यानी यहां पे कितना करंट अंदर गया होगा, आई, यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे आई आई आई। नहीं समझे, अरे भाई यहां से कितना करंट लेके आए हो, आई, तो एक टर्न में कितना करंट है, आई, अगले टर्न में भी आई, तो यहां आई अंदर गया, यहां आई अंदर, आई अंदर, आई अंदर, कितने टर्न्स हैं टोटल, एन, तो कितनी बार आई अंदर गया, एन बार, तो नेट करंट इनसाइड विल बी एन आई। अब पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, एक ही करंट है तो टेंशन नहीं, डायरेक्शन सेम है तो टेंशन नहीं है। अभी इसको भी लेना होता तो पॉजिटिव नेगेटिव का झमेला होता। मैंने क्या कहा कि मान ले टोटल टर्न्स कैपिटल एन है, एक टर्न में करंट कितना था, आई, तो यहां कितना करंट अंदर गया, आई 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 आई, और कितने टर्न से एन, तो म्यू नॉट एन आई। तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, ध्यान से दिखना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। 100% करेक्ट है ये, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। नोट करो जरा इसको पहले, म्यू नॉट एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई अपॉन 2 पाई आर। नोट करो नोट करो नोट करो। तो पॉइंट एस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट है और पॉइंट एस पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी फाइनाइट है, विच इज म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसको कई लोग सॉलिनॉइड से कंपेयर करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी हमारी नेट, इन केस ऑफ सोलेनॉइड, inside the solenoid the magnetic field was uniform and it came out to be mu naught small ni। याद है, inside the solenoid mu naught small ni, और small n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वही चीज हमने सोचा यहां पे भी लगाई जाए। हमने कहा लेट n बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड का याद है कहानी की नहीं, म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। हमने यहाँ टोटल टर्न्स को कैपिटल लिया, हमने कहा चलो लेट एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन की वैल्यू कैसे मिलेगी, स्मॉल एन की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है भैया, 2 पाई आर। हाय 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 हाय, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न होंगे, तो n को डिवाइड कर दो इस पूरे टॉरॉइड की लेंथ से। ये लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। अब ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है आर अलग अलग है, मैं समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने एक्सप्रेशन डायरेक्टली वो नहीं लिखा, डायरेक्टली इसकी बात नहीं की। दिस इज मोर करेक्ट, दिस इज 100% करेक्ट। अगला जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें थोड़ा सा assumption है, पहले समझो। हमने कहा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉइड कैपिटल एन, एक टर्न में करंट आई था तो टोटल एन टर्न्स में कितना हो जाएगा, एन आई, म्यू नॉट एन आई रख के हमने कर दिया, यहां तक सब सही था। अब हमने कहा लेट स्मॉल एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न्स एन है, पर यूनिट लेंथ चाहिए तो एन को टॉरॉइड की लेंथ से डिवाइड करो। टॉरॉइड की लेंथ यही तो हुई ना, कितनी, 2 पाई आर। अब यहां आर लेना थोड़ा सा assumption है क्योंकि ये आर अलग अलग है। टॉरॉइड की लेंथ कौन सी लें, यहां से लें कि यहां से लें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। हम लेंथ ऑफ वायर ये वाली लें कि ये वाली लें, ये कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे एक assumption होता है कि ये जो इसका जो डेप्थ है या इसकी जो हमारी थिकनेस है d, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द रेडियस। मतलब ये बहुत पतला होता है, मतलब हम बना तो ऐसा रहे बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दिस इज लाइक दिस।
प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मतलब d और ये मान लो रेडियस r, d is much 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 less than r for a ideal solenoid, for an ideal solenoid, sorry ideal toroid, very sorry, solenoid की आदत पड़ गई है, आइडियल टोरॉइड। तो आइडियल टोरॉइड के केस में हम ये लिख सकते हैं, तब भाई ये रेडियस अलग, क्या R1 R2 अलग अलग दिख रहा है कि मिलीमीटर का डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं। तब आप यही R होगा, यही R1 होगा, यहाँ दिख रहा है, जैसे ये R1 दिख रहा है, ये R2 दिख रहा है, वहां कुछ है ही नहीं, यही R है, यही R1 है, यही स्मॉल r है, सब यही है, ठीक है। तो इस केस में, इन केस ऑफ आइडियल टोरॉइड वी कैन अप्लाई दिस ऑल्सो, n की जगह कैपिटल N बाई 2 पाई r, या कैपिटल N की जगह n इंटू 2 पाई r। जरा रख के देखो, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, कैपिटल N की जगह n इंटू 2 पाई r i अपॉन 2 पाई r कैंसिल, b is equals to mu naught ni, that we can say for an ideal toroid, where small n is number of turns per unit length and capital N is total number of turns. This is also correct but 99% time, मतलब जब तक ideal toroid बोलेगा तब तक ये correct है। जहां पे इसकी कुछ थिकनेस होने लगी वहां पे वो फॉर्मूला फेल कर जाएगा। आप किताब से ये रट के चले जाते हो सीधा, कौन सा, ये वाला सही है, ये एकदम सही, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट ये किसके लिए सही है, जब हमारे पास आइडियल टोरॉइड हो। आइडियल टोरॉइड की कंडीशन क्या है कि इसकी थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस, यानी वहां पे ये स्मॉल r, r1, r2 एवरीथिंग इज सेम, देन यू कैन से इट कि नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। अब लेंथ हम ये वाली r1 से 2 पाई r1 लें कि 2 पाई r2 लें कि 2 पाई r लें, अभी सब सेम हो गया, इसलिए ये हमेशा सही है। यहाँ हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल माना और b इंटू 2 पाई r तो हमने लूप के लिए किया, ये सब में सेम रहेगा b इंटू 2 पाई r, यहाँ पे चेंज किया हमने। क्लियर है? तो दोनों एक्सप्रेशन 100% सही माने जाते हैं वैसे तो, क्योंकि आपके सिलेबस में से वो सिर्फ आइडियल टोरॉइड ही दिया होता है। तो यहाँ पे हम टोरॉइड की कहानी को करेंगे समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।